नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। क्या ये संभव है कि बरसात के मौसम में भारत की सड़कों पर दिखने वाली सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक की जड़ किसी ऐसे धर्म से जुड़ी हो जो 2000 साल से भी पहले पनपा था? आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय दस्तावेजों पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमें केवल सतह पर जो समानताएं दिखती हैं उन पर ही नहीं रुकना होगा। इतिहास और धर्म के संगम को गहराई से समझना होगा। मतलब जो प्राचीन ग्रंथ हैं वो स्पष्ट करते हैं कि हम अपनी परंपराओं को आज जिस रूप में देखते हैं उनका शुरुआती रूप उससे बहुत अलग था। हाँ, और यही बात इस विषय को इतना रोचक बनाती है। तो चलिए वर्तमान के इस परिचित दृश्य से हजारों साल पीछे चलते हैं, सीधे बुद्ध के समय के भिक्षु संघ की ओर। जो विवरण हमारे पास हैं वे बताते हैं कि सामान्यतः भिक्षु पूरे वर्ष भ्रमण करते थे जी। वे एक गांव से दूसरे गांव या एक नगर से दूसरे नगर जाते थे। लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु आती थी तो लगभग 3 महीनों के लिए उनका ये लगातार चलना पूरी तरह से रुक जाता था और इसी ठहराव को वर्षावास कहा गया। अब एक आम नजरिए से देखा जाए तो बारिश में यात्रा न करना एक बहुत ही सामान्य सी बात लगती है, लेकिन जब हम इसका बारीकी से अध्ययन करते हैं तो इसके कारण बहुत जटिल लगते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, और वे कारण बहुत ही व्यवहारिक और गहरे नैतिक मूल्यों पर टिके हुए थे। प्राचीन विनय परंपरा के जो नियम हैं उन्हें देखने से पता चलता है कि एक ही जगह पर रुकने का ये नियम बहुत सख्ती से लागू किया गया था। अच्छा, मतलब ये सिर्फ एक सुझाव नहीं था? बिल्कुल नहीं, ये एक कड़ा नियम था। देखिए, इसका पहला कारण तो उस समय की भौगोलिक स्थिति से जुड़ा है। आज से 2500 साल पहले भारत की कच्ची सड़कों पर भारे बारिश में यात्रा करना बहुत जोखिम भरा होता था। उफनती नदियां या कीचड़ भरे रास्ते और जंगली जानवरों का खतरा तो था ही। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो केवल मौसम से बचना नहीं था। दरअसल इसका एक बहुत बड़ा कारण प्रकृति और सूक्ष्म जीवन की रक्षा करना था। बारिश के समय जमीन पर पनपने वाले छोटे छोटे जीवों या रास्तों पर नई उगने वाली वनस्पतियों को पैरों तले कुचले जाने से बचाना। उस दौर में जब माइक्रोस्कोप जैसी कोई चीज नहीं थी तब भी जीवन के प्रति इतनी सूक्ष्म संवेदनशीलता सच में हैरान करती है। हाँ, ये अहिंसा का बहुत ही उन्नत रूप था। बुद्ध के संघ के लिए ये नियम था कि इन 3 महीनों के दौरान भिक्षु अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलेंगे। वे किसी पहाड़ी गुफा में या वन के किसी शांत विहार में अपना समय बिताते थे। और ये कोई खाली बैठने का समय नहीं था। इसका उपयोग ध्यान करने और धम्म का गहराई से अध्ययन करने में लगाया जाता था। तो अगर इसे आज के जीवन से जोड़कर देखा जाए तो ये एक तरह का प्राचीन सर्दियों का एकांतवास लगता है, या फिर जिसे आज की पीढ़ी डिजिटल डिटॉक्स कहती है, वैसा ही कुछ। हाँ, ये बहुत अच्छी तुलना है। मतलब बाहरी दुनिया की भांतों से खुद को पूरी तरह काट लेना और अपनी आंतरिक चेतना को परिष्कृत करना। प्रकृति के चक्र का सम्मान करते हुए खुद को रोक लेने की यह व्यवस्था बहुत ही वैज्ञानिक लगती है। बिल्कुल, और इस परिष्कार की प्रक्रिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधि भी शामिल थी। वर्षावास के अंत में पवाणा नाम की एक परंपरा का पालन किया जाता था। पवाणा मतलब ये कोई उत्सव होता था? नहीं, ये कोई सामान्य कर्मकांड या उत्सव नहीं था, बल्कि एक सामूहिक जवाबदेही की प्रक्रिया थी। अच्छा, तो इसमें होता क्या था? इसमें सभी भिक्षु एक साथ बैठते थे और हर एक भिक्षु को अपने साथियों के सामने ये पूछना होता था कि क्या वर्षावास के दौरान उसके आचरण में कोई गलती देखी गई है। क्या बात है। हाँ, और अगर किसी ने कोई गलती की होती तो उसके लिए सबके सामने खुले मन से क्षमा भी मांगी जाती थी। ये तो आत्मनिरीक्षण का बहुत ही लोकतांत्रिक और पारदर्शी तरीका हुआ। लेकिन जब हम इस पूरी 3 महीने की व्यवस्था को एक व्यावहारिक नजरिए से देखते हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल मेरे मन में आता है। क्या सवाल है वो? अगर सैकड़ों भिक्षु 3 महीने तक एक ही जगह रहेंगे और वे भ्रमण नहीं करेंगे, और जाहिर है कि उनका अपना कोई आय का साधन तो था नहीं, तो फिर उनके भोजन या जीवन यापन की व्यवस्था कैसे होती थी? क्या ये केवल स्थानीय लोगों का दान था? देखिए, ये सवाल हमें उस समय की सामाजिक संरचना के बिल्कुल केंद्र में ले जाता है। ये केवल दान नहीं था, बल्कि बौद्ध समाज की एक बहुत ही मजबूत पारस्परिक व्यवस्था थी। भिक्षुओं का जीवन पूरी तरह से गृहस्थ समाज के सहयोग पर निर्भर था। समाज के हर वर्ग के लोग, जिनमें राजा, व्यापारी, सामान्य किसान और महिलाएं शामिल थीं, वे सभी भिक्षुओं के लिए भोजन, औषधियां और निवास जुटाते थे। यानी अगर हम इसे ध्यान से समझें तो ये एक बहुत ही स्पष्ट सामाजिक अनुबंध था
गृहस्थ वर्ग अपनी क्षमता के अनुसार भौतिक जरूरतें पूरी कर रहा था बिल्कुल। और इसके बदले में भिक्षु समाज को धम्म का उपदेश देते थे, उन्हें ध्यान की शिक्षा देते थे और नैतिक जीवन जीने का मार्ग बताते थे। तो ये भौतिक सहायता के बदले आध्यात्मिक मार्गदर्शन का एक सीधा विनिमय था। हाँ, और इस विनिमय को सुचारू रूप से चलाने के लिए विहारों के स्थान चयन में बहुत बुद्धिमत्ता का प्रयोग होता था। विनय परंपरा के दिशा निर्देश बताते हैं कि वर्षावास के लिए ऐसे स्थान चुने जाते थे जो न तो गांव से इतने दूर हो कि भोजन पहुंचने में बहुत कठिनाई हो, सही बात, और न ही इतने पास और भीड़-भाड़ वाले हो कि ध्यान और एकांत में बाधा उत्पन्न हो। इसे हम एक तरह का गोल्डीलॉक्स जोन कह सकते हैं, ना बहुत दूर और ना बहुत पास, बल्कि बिल्कुल सही संतुलन। अब यहाँ से इस चर्चा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। जी, विहारों तक भोजन, औषधियां और भारी रसद पहुंचाने की जो ये जरूरत थी, वो हमें प्राचीन भारत की परिवहन पद्धति की ओर ले जाती है। भारी बारिश और खराब रास्तों के बीच बड़े भिक्षु संघों तक वस्तुएं पहुंचाना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। हाँ, परिवहन के प्राचीन इतिहास पर जो काम हुआ है वो बताता है कि ऐसे कठिन रास्तों पर सामान ढोने के लिए भारत के ग्रामीण समाज की सबसे पुरानी और व्यावहारिक पद्धति का उपयोग होता था। और वो पद्धति थी बांस या मजबूत लकड़ी की डंडी के दोनों सिरों पर भार बांधकर उसे कंधे पर रखकर ले जाना। कंधे पर संतुलन बनाकर चलना, खासकर जब रास्ते उबड़-खाबड़ और कीचड़ से भरे हों, तो सबसे प्रभावी उपाय था। ये जो कंधे पर बांस रखकर चलने की प्रक्रिया है, ये बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसी आज मानसून के समय धार्मिक यात्राओं ने देखी जाती है। हाँ, संरचनात्मक समानता तो है। इतिहासकार इसे दो अलग-अलग कालखंडों में मौजूद संरचनात्मक समानताओं के रूप में देखते हैं। यानी हमें ये स्पष्ट करना होगा कि कंधे पर वस्तुएं लेकर जाना या वर्षा ऋतु का विशेष समय होना और एक धार्मिक समुदाय की सेवा करना, ये समानताएं बहुत गहरी हैं। बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज की परंपरा सीधे तौर पर वहीं से उतरी है। ये तो कुछ वैसा ही हुआ जैसे किसी पुरानी और लोकप्रिय धुन को एक बिल्कुल नए गीत में इस्तेमाल कर लिया गया हो। हाँ, बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। जब वो नया गीत बजता है तो धुन जानी पहचानी लगती है, लेकिन उसके बोल, उसकी भावना और उसका पूरा संदर्भ बदल चुका होता है। ढांचा वही है, मतलब कंधे पर भार और बारिश का मौसम, लेकिन उसके भीतर का अर्थ बदल गया है। बिल्कुल, ये तुलना ऐतिहासिक विकास को समझने के लिए बहुत सही है। भारत का धार्मिक इतिहास हमें लगातार ये बताता है कि परंपराएं कभी स्थिर नहीं रहती, वे एक बहती नदी की तरह है। जब हम धार्मिक रूपांतरण की प्रक्रिया को पढ़ते हैं तो ये समझ आता है कि पुराने स्थानों और रस्मों को नए अर्थ कैसे मिलते हैं। तो ये रूपांतरण आखिर होता कैसे है? मतलब एक परंपरा जो स्पष्ट रूप से एक अलग दर्शन पर आधारित थी, वो सदियों बाद एक बिल्कुल अलग धार्मिक ढांचे में कैसे ढल जाती है? इसके पीछे राजनीतिक और सामाजिक बदलावों का एक बहुत लंबा घटनाक्रम होता है। जब भारत में बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होने लगा तो बड़े विहारों को मिलने वाला राजकीय संरक्षण और धन रुक गया। जी। भिक्षुओं को वे स्थान छोड़ने पड़े, लेकिन जो भौतिक संरचनाएं थीं जैसे गुफाएं, स्तूप, विहार और वहां तक जाने वाले रास्ते, वे तो वहीं मौजूद रहे। हाँ, इमारतें तो वही रहेंगी। और स्थानीय आबादी के लिए वे स्थान हमेशा से पवित्र थे। तो समय के साथ उन खाली पड़े पवित्र स्थानों पर स्थानीय लोक देवताओं की स्थापना होने लगी। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि जैसे कोई बहुत पुरानी और भव्य ऐतिहासिक इमारत हो, मूल निर्माता उस इमारत को छोड़कर चले जाते हैं और कुछ समय बाद नए लोग उसमें आकर रहने लगते हैं। बिल्कुल सही। वे उस इमारत का रंग रोगन बदल देते हैं, कमरों का उपयोग अपने तरीके से करने लगते हैं। बाहर से देखने पर दीवारें और ढांचा वही रहता है, लेकिन भीतर की दुनिया और उसके नियम पूरी तरह से नए हो चुके होते हैं। इसी प्रक्रिया को इतिहासकार धार्मिक पुनर्पाठ कहते हैं। धार्मिक पुनर्पाठ। जी, मानसून के समय उन पवित्र स्थानों तक पैदल चलने और कंधे पर भार ले जाने की स्मृति जनमानस में बनी रही। लेकिन चूंकि अब वहां भिक्षु नहीं थे, इसलिए उस यात्रा का उद्देश्य बदल गया। वो भार अब रसद का नहीं बल्कि जल या अन्य प्रतीकात्मक वस्तुओं का हो गया और वो यात्रा एक नए धार्मिक स्वरूप में ढल गई। लेकिन जब हम इतिहास और आस्था के बीच इस तरह के संबंधों की चर्चा करते हैं तो एक बड़ी चुनौती सामने आती है। जब आस्था बहुत गहरी होती है तो अक्सर लोग ऐतिहासिक प्रमाणों को स्वीकार नहीं करना चाहते। हाँ, ये सच है। वे ये मानना चाहते हैं कि उनकी परंपरा शुरुआत से ही बिल्कुल इसी रूप में मौजूद थी। देखिए, ये एक बहुत ही स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है। आस्था हमें सुरक्षा का एहसास देती है, लेकिन इतिहास का काम केवल विश्वास को दोहराना नहीं है, बल्कि प्रमाणों की कसौटी पर विकास क्रम को जांचना है। जो प्रमाणित है, जैसे वर्षावास या भिक्षु गृहस्थ संबंध और प्राचीन परिवहन के तरीके,
उसे हमें लोक व्याख्या से अलग करके देखना होता है। सही बात है। इतिहास को प्रमाणों के साथ देखने पर ही हमें उस प्राचीन सामाजिक व्यवस्था की असली झलक मिलती है, जहां धर्म का अर्थ केवल किसी मूर्ति की पूजा करना या कोई कर्मकांड पूरा करना नहीं था। तो फिर उस प्राचीन व्यवस्था में धर्म का वास्तविक अर्थ क्या था? उन प्राचीन ग्रंथों में धर्म का सीधा अर्थ था करुणा, मैत्री, अहिंसा और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना। बौद्ध वर्षावास का पूरा ढांचा इसी दार्शनिक आधार पर खड़ा था। जब कोई गृहस्थ बारिश के उस कठिन मौसम में कीचड़ भरे रास्तों पर चलकर भिक्षुओं तक सामग्री पहुंचाता था, तो वो केवल एक रस्म नहीं निभा रहा था। इसका अर्थ ये हुआ कि उसके कंधे पर रखा वो भार केवल एक वजन या कोई प्रतीकात्मक वस्तु नहीं थी। वो किसी दूसरे जीवित व्यक्ति की या किसी जरूरतमंद की वास्तविक आवश्यकता को पूरा करने का एक सीधा माध्यम था। बिल्कुल। और उस सेवा के बदले में किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं की जाती थी। कोई भौतिक वरदान, धन या पद नहीं मांगा जाता था। तो फिर क्या मिलता था उन्हें? उसके बदले में मिलता था धम्म का ज्ञान, मनुष्य और मनुष्य के बीच के संबंध को बेहतर बनाने की शिक्षा, अपने स्वयं के दुखों को समझने और उनसे मुक्त होने का मार्ग। ये कर्मकांड नहीं, बल्कि एक गहरा मानवीय सहयोग था। अगर हम आज के समय में इस परंपरा की प्रासंगिकता को देखें तो इस सवाल उठता है कि अगर किसी परंपरा का बाहरी रूप और उसकी रस्में तो बच जाएं, जी, लेकिन उसका जो मूल उद्देश्य था, करुणा और सेवा, वही खो जाए, तो क्या वो महज एक खाली ढांचा बनकर नहीं रह जाती? बिल्कुल। बाहरी रस्मों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है उसके भीतर की उस करुणा को जीवित रखना। आज के समय में इस प्राचीन सामाजिक व्यवस्था का सच्चा संदेश यही है कि हम अपने आसपास के लोगों के काम आए। किसी बीमार तक औषधि पहुंचाना, किसी बच्चे की शिक्षा का भार अपने कंधों पर उठाना या समाज में जो हाशिए पर हैं उनके साथ मजबूती से खड़ा होना ही उस प्राचीन परंपरा का सच्चा स्वरूप हो सकता है। इस विस्तृत चर्चा को समेटते हुए ये स्पष्ट होता है कि हमारे अतीत में समाज को एक साथ पिरोने की कितनी गहरी व्यवस्थाएं थीं। इतिहास को केवल पुरानी कहानियों को दोहराने के लिए नहीं पढ़ा जाना चाहिए, बल्कि उसे आज के समाज को जोड़ने वाली एक सकारात्मक शक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए। इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिसदम्म सारथी सत्था देवमनुस्सानम् बुद्धो भगवाति स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको अकालिको एहि पस्सिको ओपनैको पच्चत्तं वेदितव्यो विन्युहिति सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो प्रायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्ठपुरुषपुग्गला एस भगवतो सावक संघो आहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसाकी।